अंदर जानदार एकदम झकास। हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो भैया हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जैसे कि आप लोगों को पता है सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे पहले हमने क्लोज फॉर्म को शुरू किया। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा है ना, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्लोज फॉर्म के बेसिक क्वेश्चंस किए थे, है ना, बेसिक, जो कि इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हमने क्लोज फॉर्म के थोड़ा से एडवांस क्वेश्चन किए जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे, मॉडरेट, समझ रहे हो। हाँ जी। फिर उसके बाद हमने ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस किए, क्लोज फॉर्म के बाद हमने ओपन फॉर्म के क्वेश्चंस किए। ओपन फॉर्म में सबसे पहले हमने बेसिक क्वेश्चंस किए जो कि इजी क्वेश्चंस थे, जहां हमें पता चलता है ओपन फॉर्म को कैसे सॉल्व करना है, क्या मेथड से हमें ओपन फॉर्म को डील करना है। फिर उसके बाद हमने कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस किए जो कि मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। तो मेरे भैया, हम ये जो प्रैक्टिस है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस है हम कर चुके हैं, ये चारों टाइप के क्वेश्चन हम बना चुके हैं। और आज जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज हम करेंगे एसएससी मेंस के क्वेश्चन। आज हम क्या करेंगे, आज हम एसएससी मेंस के क्वेश्चन करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीक से, है ना, अगले, क्योंकि आज तो वीकेंड का वार है, आज तो फ्राइडे है। फिर अगले हफ्ते से हम क्या शुरू करेंगे, एडवांस लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट, यानी कि बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट, है ना। फिर हम नेक्स्ट से बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट शुरू करेंगे, बैंकिंग लेवल की। ठीक है जी, हाँ। तो आज हम एसएससी मेंस के क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को बहुत प्यार से। आज हम एसएससी मेंस के क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है जी। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, है ना, तो एसएससी मेंस के क्वेश्चन में लगा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले हम कितने क्वेश्चन बना चुके हैं जरा देख लो। कितनी अरेंजमेंट हम लोग बना चुके हैं, हम लोग जो अरेंजमेंट बना चुके हैं वो टोटल 16 अरेंजमेंट है, 16। 16 अरेंजमेंट है बेटा, 16 अरेंजमेंट, बहुत बढ़िया, 16 अरेंजमेंट हम बना चुके हैं। ठीक है, चलिए साहब, तो अब चलते हैं हम आगे। अब मैं आप लोगों को एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस कराऊंगा, जो क्वेश्चन एज इट इज आपके एग्जाम में पूछे गए हैं ना, एज इट इज जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भैया, क्या कमेंट्स किए जा रहे हो, जे के हो, एच जे हो, जी एच, कुछ भी लिखे जा रहे हो फालतू के उल्टे सीधे कमेंट, तो ये हरकतें मत करो। सर यूट्यूब पर लिंक नहीं खुल रहा है, किसका यूट्यूब पे लिंक नहीं खुल रहा, किस चीज का लिंक नहीं खुल रहा यूट्यूब पे। बेटा वो जो वेबसाइट है वो यूट्यूब की वेबसाइट नहीं है, वो वेबसाइट आप गूगल पे सर्च करोगे तब वेबसाइट ओपन होगी, गूगल क्रोम की लिंक है वो, है ना, गूगल की लिंक है। आप एच टी पी पी, यूट्यूब पे थोड़ी सर्च होगा वो वेबसाइट। तुम यार कैसी बातें कर रहे हो। हाँ जी। यस, अभिनय सर की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ। स्पीकर तेज कर दीजिए, स्पीकर बहुत तेज है बेटा, कान के पर्दे फट जाएंगे तुम्हारे, ज्यादा तेज कर दिया तो। ये इंपोर्ट क्यों नहीं हो रही फाइल? ये फाइल इंपोर्ट क्यों नहीं हो रही है, ये इतना समय क्यों ले रही है? हाँ। हाँ जी। चलिए साहब, तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, आज से हम करेंगे, है ना, मेंस की एसएससी, है ना, मेंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। तो ये वो सीटिंग अरेंजमेंट है जो सीजीएल 2023 के मेंस के एग्जाम में पूछी गई थी। ये वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये वो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो सीजीएल मेंस 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए साहब, तो आज हम मेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं सीटिंग अरेंजमेंट के। बनाओ फटाफट से बेटा, इस क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से। मैं आपको 2 से 3 मिनट का समय दूंगा। हाँ जी, कम ऑन।
साइट खुल जाएगी, चिंता मत करो बेटा। गूगल पे सर्च नहीं करना, लिंक में डालना है तुम्हें एसएससी रीजनिंग डॉट कॉम, रेलवे रीजनिंग डॉट कॉम, या फिर पीवी रीजनिंग डॉट कॉम, या फिर रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णेय डॉट कॉम। इसमें से कुछ भी सर्च करो, ओपन हो जाएगी। एक बार लिंक ओपन करके, यार कई बार तो लिंक ओपन करके दिखा दी तुम्हें वेबसाइट की मैंने। जैसे देखो, आप गूगल पे जाओ, आपने जैसे कि, मैं खोलता हूँ, जैसे कि आपने मान लो गूगल ओपन किया, देखो आपने अपने फोन में गूगल ओपन किया। गूगल ओपन करने के बाद, गूगल ओपन करने के बाद, है ना, गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लिंक लिखो, यहाँ पर आप डालो, यहाँ पर आप क्या डालोगे, एस एस सी कहाँ गया, एक सेकेंड, REASONING, SSC रीजनिंग डॉट कॉम लिखना ना भूलें, डॉट कॉम, COM, SSC रीजनिंग डॉट कॉम, एंटर मार दो। तो जब तुम SSC रीजनिंग डॉट कॉम पे एंटर मारोगे, तो देखो ये वेबसाइट खुल गई। खुल गई कि नहीं खुल गई? आज देखते हैं लीडर बोर्ड पे कौन बच्चा लीड कर रहा है। आज बेटा दीपक लीड कर रहा है। अच्छा, वीकली अगर रिजल्ट देखा जाए तो, वीकली रिजल्ट में सबसे लीडर बोर्ड पे सबसे आगे कौन है, राम जाट। भाई साहब राम जाट ने 1531 पॉइंट हासिल कर लिए। प्रिया सिंह सेकंड पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है शुभम पाल। यहाँ पे इंस्पेक्टर पहले मोहित चल रहे थे, लेकिन इंस्पेक्टर मोहित नीचे आ चुके हैं, है ना। तो जो मैं मंथ में जो यहाँ पर टॉप 3 या टॉप 10 स्टूडेंट होंगे, उनसे डायरेक्टली मेरी 1-to-1 मुलाकात होगी, डायरेक्टली 1-to-1 कांटेक्ट होगा। इस टॉप 10 में जो भी बच्चे रहेंगे या टॉप 3 में रहेंगे, तो देखो ऐसे वेबसाइट हमें ओपन कर लेनी है ना। और आपको जो, वो क्या कहते हैं, लीडर बोर्ड के पॉइंट्स हैं, वो कैसे मिलेंगे लीडर बोर्ड के पॉइंट्स, मॉक देकर, क्विजेस देकर, क्वेश्चन आंसर देकर, स्टोरी, मतलब हर चीज जब भी आप वेबसाइट पर करोगे। हम्म। क्या हो गया, एमटीएस एग्जाम में क्या चोरी हो गया? चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों 7 व्यक्ति हैं, और कोई भी फीडबैक हो आप वो ईमेल आईडी पे अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी दी हुई है support@reasoningbypiyushwatson.com, या फिर व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके आप कोई भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, ABCDEFG, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ठीक है ना, उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, अगर डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, तो 1 2 3, डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं। टोटल कितने हैं, 7। ये कितने हैं, 4। तो बाकी के जो 3 है वो डी के राइट हैंड साइड पे है, बाकी के जो 3 है वो डी के राइट हैंड साइड पे है। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो बेटा डी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति हैं, 2 संभावनाएं बनेंगी। बाकी के 3 आ गए यहाँ, 2 संभावनाएं बनेंगी। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। ए बेटा इस कॉर्नर पर भी आ सकता है, ए इस कॉर्नर पर भी आ सकता है। डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति, डी और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। बी बी सी के दाएं दूस बी सी के दाएं 5वें स्थान पर है। सी सी को मैं यहाँ नहीं बिठा सकता, दायां 5वां नहीं है, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, है ना। यहाँ बिठा सकता हूँ, है ना, यहाँ बिठा सकता हूँ, 1 2 3 4, ना 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 ना। तो बेटा सी का दायां 5वां बी यहाँ आएगा, है ना। और सी का दायां 5, सी को मैं देखो यहाँ नहीं बिठा सकता, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं बिठा सकता, यहाँ बिठा सकता हूँ, नहीं। 1 2 3 4 5, दाएं 5वें पे बी नहीं है, तो सी को यहाँ बिठाऊंगा, सी के दाएं 5वें पे बी है। अभी तक मेरी दोनों ही संभावनाएं सही हैं। जी ई के निकटतम दाएं है, ई के निकटतम दाएं, तो भैया ई को मैं यहीं बैठा सकता हूँ, ई के निकटतम दाएं जी है। ई को मैं यहीं बैठा सकता हूँ, ई के निकटतम दाएं जी है। अभी तक मेरी दोनों ही संभावनाएं सही हैं, लेकिन ए के बाईं ओर है। लेकिन वर्ड किसके लिए है, जी के लिए। जी जो है ए के बाईं ओर है, जी जो है ए के दाईं तरफ चला गया, ये अरेंजमेंट गलत हो गई। जी जो है ए के बाईं तरफ है, ये अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, ABCDEFG, ये अरेंजमेंट हमारी बिल्कुल सही है। सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, सबसे दाईं ओर ए बैठा है। सबसे दाईं ओर कौन बैठा है, सबसे दाईं ओर, सबसे दाईं ओर ए बैठा है। वॉइस बैक, वॉइस बैक का क्या कह रहे हो तुम, हाँ? लाओ तुम्हारी साउंड इतनी बढ़ा दें,
कि बस पूछो मत, रुक जाओ। आवाज बढ़ानी है ना तुम्हें? लो, बढ़ा रहा हूँ आवाज। बता देना आवाज कब सही हो रही है। अब सही हो रही है बेटा आवाज? हाँ, अब ठीक है? या कम करूँ आवाज? ज्यादा तेज तो नहीं हो गई? हैं? कम करूँ? ज्यादा तेज तो नहीं हो गई? हाँ, अब ठीक है आवाज? तुम्हें आवाज आवाज बहुत कम लगती है, अब देख लो अब आवाज ठीक है कि नहीं ठीक है। लव यू बेटा, लव यू। आई लव यू। हाँ जी। कान के पर्दे फट जाएंगे सर। कम ऑन। सही है सर, चलिए साहब, बहुत बढ़िया। तो ये बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान सा प्रश्न था। आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जो प्रीवियस सारे लेक्चर अटेंड कर चुका है। अगर तुम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, तो आज का लेक्चर अटेंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से 5 लेक्चर हो चुके हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, तो पांचों लेक्चर अटेंड कर लो, तभी आज का लेक्चर अटेंड करना, वरना मत करना। चलिए, तो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। कितने बच्चों का क्वेश्चन ठीक हुआ भगवान जाने। अब ये दूसरा क्वेश्चन है सीजीएल मेंस का। ये भी सीजीएल मेंस 2023 का ही क्वेश्चन है। अभी 2024 में सीजीएल मेंस हुआ नहीं है, 2024 में भी सीजीएल मेंस हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी। बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ। कम ऑन, कम ऑन, हरी अप। दूसरा क्वेश्चन जल्दी से बनाओ। हाँ हाँ, करवा दिया भैया। सिमता शर्मा जी, करवा दिया। कम ऑन, कम ऑन, जल्दी से बनाओ बेटा क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ। ईस्ट और वेस्ट, फ्यूचर इज द वेस्ट। अच्छा जी। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं। जल्दी से बनाओ फटाफट से। कम ऑन, चलो आंसर आ गया बच्चों का, बहुत बढ़िया। एक व्यक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तरोन्मुख होकर बैठे हैं, हमें नहीं पता कितने व्यक्ति हैं। एन पी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी के बाएं से, पी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एन। पी, पी मान लो यहाँ है, इसका बायां तीसरा, एक दो तीन। पी के, पी के थर्ड लेफ्ट पे एन है। एम जो है एन के बाएं से तीसरा है, एन का बायां तीसरा, एक दो तीन। एन के बाएं तीसरे स्थान पे कौन है? एम। ओ एम के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एम का बायां तीसरा, एम का बायां तीसरा कौन है? ओ है। ठीक है। एम जो है ओ और एन के बीच में है। एम जो है ओ और एन के ठीक बीच में है। इसकी जरूरत नहीं थी। एन जो है एम और पी के बीच में है, एन जो है एम और पी के बीच में है, इसकी भी जरूरत नहीं थी। इन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो तो टाइम वेस्ट कराने के लिए दे दिए। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। कितने व्यक्ति बैठे हैं पंक्ति में? पंक्ति में बैठे हैं 10 व्यक्ति। कितने बैठे हैं व्यक्ति में? पंक्ति, पंक्ति, कितने बैठे हैं पंक्ति में व्यक्ति? 10। चलिए, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बनाइए सीजीएल मेंस को। ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, बनाइए बेटा फटाफट से इस क्वेश्चन को, जल्दी से सॉल्व कीजिए। हम्म।
कम ऑन, जल्दी बनाइए बेटा। वेबसाइट में लैंग्वेज का ऑप्शन है, क्यों नहीं है? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार डाइनिंग के टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। भैया कहाँ बैठे हैं? वृत्ताकार टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं? कितने व्यक्ति बैठे हैं? 7 व्यक्ति बैठे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी। पहला पॉइंट है, एस जो है वाई के निकटतम बाईं ओर है। तो सबसे पहले वाई को बैठाओगे, पूरी अरेंजमेंट में वाई को बेटा कहीं भी बैठा सकते हैं। इसके निकटतम बाईं ओर कौन है? इसके निकटतम बाईं ओर कौन है? एस है। और वर्ड किसके लिए है? एस के लिए। एस जो है आर के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ये एस किसके दाएं तीसरे स्थान पर है? आर के। आर को कहाँ बैठाऊं जिससे ये दाया तीसरा बन जाए? सर आर को यहाँ बैठाओ ताकि आर के दाएं तीसरे स्थान पे कौन आ जाए? एस आ जाए। आर ए के निकटतम बाईं ओर है। आर ए के निकटतम बाईं ओर है। ये किसके बाईं ओर है? ए के। तो ए को यहाँ बैठाओगे? नहीं, गलत, ये तो दाईं ओर हो जाएगा। ए को यहाँ बैठाओ, ए के निकटतम बाईं ओर आर हो गया। और और वर्ड किसके लिए है? आर के लिए है। आर पी के निकटतम दाईं ओर है। ये किसके दाईं ओर है? पी के। तो पी के दाईं ओर कौन हो गया? आर हो गया। ए डी के निकटतम बाईं ओर है। ए किसके बाईं ओर है? डी के। तो डी को यहाँ बैठा दोगे तो डी के ठीक बाईं ओर कौन आ गया? ए आ गया। है ना? बचा कौन? क्यू आ गया। क्यू पी के निकटतम बाईं ओर है। पी के निकटतम बाईं ओर कौन है? क्यू है। यदि डी वाई के साथ अपनी सीट बदलता है, यदि डी वाई के साथ अपनी सीट बदलता है, डी की जगह वाई और वाई की जगह डी बैठा दो, है ना? और पी क्यू के साथ अपनी सीट बदलता है, पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी बैठा दो। तो डी के निकटतम दाईं ओर कौन है? तो बेटा डी के निकटतम दाईं ओर कौन है? डी के निकटतम दाईं ओर, डी के निकटतम दाईं ओर कौन है? पी आ जाएगा। भैया सीट बदलने के बाद डी यहाँ आ गया, पी यहाँ आ गया। सीट बदलने के बाद डी के निकटतम दाईं ओर कौन है? पी है। जो बच्चे आंसर दे रहे हैं ना एस, जो बच्चे एस आंसर दे रहे हैं, उनको मैं बता दूं बेटा वो सीट बदलने से पहले का आंसर है। सीट बदलने से पहले डी के दाईं ओर एस है, लेकिन सीट बदलने के बाद डी के दाईं ओर कौन हो जाएगा? पी हो जाएगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर एस नहीं होगा, पी होगा। पी, क्योंकि हमें सीट भी तो बदलनी है। हमें सीट भी तो बदलनी है। चलिए ये जो क्वेश्चन है ये ना पजल का क्वेश्चन है। पजल चैप्टर आपने भी फिलहाल पढ़ा नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। चलिए साहब बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट से बनाइए 5वें क्वेश्चन को। जल्दी से सॉल्व करो बेटा 5वें क्वेश्चन को।
यस, कंप्लीट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जॉब। आप लोग तो बहुत ही तेज हो गए भाई, बेहतरीन जॉब। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आ रहा मेंस के क्वेश्चन बना के, ये बताओ। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको मेंस के क्वेश्चन बना के, या नहीं आ रहा? हम्म। मेंस के क्वेश्चन बना के थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, मेंस के क्वेश्चन बना के थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया? चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, चार मित्र हैं, एक सीधी रेखा में खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं, कोई किसी से बोल नहीं रहा, हालांकि जरूरी नहीं है, इसी क्रम में खड़े हैं। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे है। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे है, ज्यादा व्यक्तियों से भी आगे हो सकते हैं। बी जो है सी और डी के बीच में खड़ा है। बी जो है सी और डी के बीच में खड़ा है। सी और डी के बीच में कौन है ना? सी और डी के बीच में कौन है? बी है ना? सी और डी के बीच में कौन है? बी है। ठीक है जी। ओके ओके ओके, है ना? चलिए साहब, डी अंतिम स्थान पर नहीं है। अगर डी अंतिम स्थान पर नहीं है तो ए यहाँ आ गया। अगर डी यहाँ तो अंतिम स्थान पे आ ही नहीं सकता, तो ए बेटा यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। ए यहाँ भी आ सकता है और ए यहाँ भी आ सकता है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। ठीक है। अच्छा, ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे है। ए और बी कम से कम एक के आगे है, बिल्कुल है। ए और बी कम से कम एक के आगे है, बिल्कुल है। यहाँ पर ए और बी आगे नहीं है, तो यानी कि ये अरेंजमेंट मेरी गलत हो गई। यहाँ पर ए सबसे पीछे चला गया, तो मेरी ये अरेंजमेंट गलत हो गई। सबसे पहले कौन खड़ा है? दोनों ही अरेंजमेंट में सबसे पहले कौन खड़ा है? दोनों ही अरेंजमेंट में सबसे पहले कौन खड़ा है? ए। सी किसका आंसर आ रहा है? सी किस बच्चे का आंसर आ रहा है? भाई साहब, सी तो सबसे आगे है ही नहीं। सी तो सबसे आगे है ही नहीं। दोनों ही अरेंजमेंट में सबसे पहले कौन खड़ा होगा? ए होगा। दोनों ही अरेंजमेंट में सबसे पहले कौन खड़ा होगा? ए होगा। ठीक है। दोनों ही अरेंजमेंट में। अच्छा, डी अंतिम स्थान पर नहीं है। डी अंतिम स्थान पर नहीं है, ये अरेंजमेंट मेरी गलत हो गई। डी अंतिम स्थान पर नहीं है, डी अंतिम स्थान पर नहीं है, ये भी अरेंजमेंट हो गई। ए कम से कम एक के आगे है। दो अरेंजमेंट मेरी गलत हो गई। सबसे आगे कौन है? ए है। सबसे आगे कौन है? ए। सिर्फ और सिर्फ एक ही अरेंजमेंट सही है। सिर्फ और सिर्फ एक ही अरेंजमेंट सही है। बेसिक से बताओ। बेटा बेसिक जो है मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ, आज सीटिंग अरेंजमेंट की छठी क्लास है, छठी। तो तुम पहले पहली क्लास देखो, फिर दूसरी देखो, फिर तीसरी देखना, चौथी देखना, पांचवी देखना। आज छठी क्लास है। अब तुम कह रहे हो बेसिक से बताओ, आज पहला दिन है क्या तुम्हारा? फर्स्ट डे है क्या? हैं? गजब बात कर रहे हो यार तुम, हैं? क्या बातें कर रहे हो, आउट ऑफ सेंस, हैं? बिना सर पैर की बातें कर रहे हो। आज छठी क्लास है भाई। चलो, दोबारा से मैं समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। दोबारा से समझा देता हूँ। ए और बी कम से कम एक व्यक्ति से आगे खड़े हैं। इसका मतलब क्या है? ए, है ना? इसका मतलब क्या है? ए और बी अगर कम से कम एक व्यक्ति से आगे खड़े हैं, इसका मतलब ये है, जैसे कि मान लो चार व्यक्ति खड़े हैं, ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। ए और बी अगर कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं, तो ए जो है चौथा नहीं हो सकता, है ना? और जो बी है वो भी चौथा नहीं होगा। अगर ए और बी कम से कम एक के आगे हैं, तो ए और बी में से कोई भी चार नंबर नहीं है। अच्छा, ये देखो, डी जो है अंतिम स्थान पर नहीं है। अगर डी अंतिम स्थान पर नहीं है, तो डी भी चौथा नहीं है। तो मुझे आप एक बात बताओ, ए और बी कम से कम एक व्यक्ति के आगे हैं, तो ए और बी में से कोई भी चौथे नंबर पर नहीं होगा। अच्छा, डी अंतिम स्थान पर नहीं है, तो डी भी चौथे नंबर पर नहीं होगा। क्या आप में से किसी में दम है? आप में से किसी में दम है, मुझे ये बताते कि चौथे स्थान पर एक्चुअली कौन है? चौथे स्थान पर एक्चुअली कौन है? ए बी सी डी। मेरे पास ये चार व्यक्ति हैं, इन चारों में से चौथे स्थान पर कौन आएगा? भैया, ए चौथे पे आ नहीं सकता, बी चौथे पे आ नहीं सकता, डी चौथे पे आ नहीं सकता। तो 100% सी चौथे स्थान पर आएगा। 100% सी चौथे स्थान पर आएगा। बेटा, ये जो लेफ्ट हैंड वाली पोजीशन होती है, ये राइट हैंड वाली पोजीशन होती है ना? ये राइट साइड है हमारी, ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड होती है सबसे आगे और राइट साइड होती है सबसे पीछे।
राइट साइड होती है पीछे। अगर मैं कहूंगा आगे तो लेफ्ट हो गया, पीछे तो राइट हो गया। समझ रहे हो? तो ये सबसे पीछे का छोर है, ये सबसे आगे का छोर है ना? हाँ जी। बी जो है, बी जो है सी और डी के बीच में खड़ा है। तो भैया सी और डी के बीच में बी है, अगर ये सी है तो 100% डी है, सी और डी के बीच में बी है तो ये कौन है? ए। तो सबसे आगे कौन खड़ा है? सबसे आगे ए खड़ा है। अगर अभी भी आपको सही नहीं लग रहा, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा, तो तुम चुल्लू पर पानी लो, पी जाओ, और उसके बाद मुर्गा बन जाओ। तुम्हारी दिमाग की नसें खुल नहीं पा रही हैं। बचपन में बहुत गहरी चोट लगी थी तुम्हारे सर पर। अगर अब भी आप इस क्वेश्चन को नहीं समझ पाए, तो बचपन में बहुत गहरी चोट लगी थी तुम्हारे सर पर। बेटा आगे का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, पीछे का मतलब होता है राइट हैंड साइड। अगर कोई पंक्ति में व्यक्ति खड़े हैं, जैसे ए बी सी डी ई, अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में मैंने आगे पीछे का कंसेप्ट नहीं समझाया था तुम्हें? अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में ये होता है आगे, है ना, और ये होता है पीछे। अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुम्हें, ये चीज होती है लेफ्ट हैंड पे और ये होती है राइट हैंड पे। ये हो गया आगे का छोर और ये हो गया पीछे का छोर। हाँ, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये बायां छोर, ये दायां छोर। हाँ, बायां छोर, ये दायां छोर। सर आपने इतना अच्छा सिखाया है तो हम बोल सकते हैं अब कि हम हैं दम, हम में है दम, इसलिए आंसर हमारा सही था। चलिए, ये छठा क्वेश्चन है, बनाओ बेटा। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये भी ना मेंस का क्वेश्चन है। हम्म। बनाओ। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, अगर वर्टिकल कोई पंक्ति है तो उसको हॉरिजॉन्टल मान के भी क्वेश्चन बना सकते हो। हॉस्पिटल में नर्स से गिर गए थे, हॉस्पिटल में नर्स से गिर गए थे। अच्छा, जब तुम पैदा हुए थे, तो पैदा होकर जब नर्स ने तुम्हें उल्टा लटकाया था तुम्हें रुलाने के लिए, तो उसके हाथ से छूट गए, सर के बल गिर गए थे, हाँ? बहुत गंभीर चोट है बचपन में। बनाओ इस क्वेश्चन को, फटाक से बनाओ, जल्दी से। अरे वाह यार, इतनी जल्दी आंसर आ गया आप लोगों का, गजब। बहुत बढ़िया। छह मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं, ठीक है? छह मित्र हैं, एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं और केंद्र की ओर सम्मुख बैठे हैं, सबका मुख किधर है? केंद्र की ओर है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। बहुत बढ़िया। छह का मुख केंद्र की तरफ है। बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट क्या है? एन जो है एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि एन और एम दोनों एक साथ नहीं बैठ सकते। पहला पॉइंट है, एन और एम दोनों एक साथ नहीं आ सकते।
एम जे के निकटतम बाईं ओर है। सबसे पहले किसको बैठाएंगे? जे को। पूरी अरेंजमेंट में जे को जहां मर्जी वहां बैठा दो। और जे के निकटतम बाईं ओर, बेटा जे का लेफ्ट, इसका फेस अंदर है, तो जे के निकटतम बाईं ओर कौन होगा? जे के निकटतम बाईं ओर एम होगा। जे एल के सामने बैठा है। जे किसके सामने है? एल के। एल के सामने। जो की वर्ड किसके लिए है? जो की वर्ड है एल के लिए। एल के निकटतम दाईं ओर है। एल किसके दाईं ओर है? के। अगर ये के दाईं ओर है तो डेफिनेटली के को यहाँ बैठाऊंगा, के दाईं ओर एल है। एन जो है एम के साथ नहीं आएगा, एन यहाँ नहीं आएगा, तो डेफिनेटली एन यहाँ आएगा। जे के एल एम एन ओ, और ये कौन हो गया? ओ हो गया, है ना। एल के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? तो बाबू एल के बाएं से दूसरे स्थान पर, एल का फेस अंदर, तो एल का बायां दूसरा कौन हो गया? एन। एल के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? एल के बाएं दूसरे स्थान पर एन है। लव यू भाई, लव यू ऑल। बहुत बढ़िया। तो ये जो मेंस के क्वेश्चन है, आप ये बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे? मौज आ रही है मेंस के क्वेश्चन बनाने में, ये बता दो। मेंस के क्वेश्चन बनाने में मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? है ना? ना ना, ये तो रो वाला क्वेश्चन है, ये हटा दो। ये है मेंस का क्वेश्चन। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाक से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी आंसर। तुम लोग इतने इंटेलिजेंट कब से हो गए भाई? छह मित्र ABCDEF एक व्रत में केंद्र की ओर सम्मुख खड़े हैं। छह मित्र एक व्रत में बैठे हैं, खड़े हैं। छह मित्र एक व्रत में केंद्र के सम्मुख खड़े हैं, खड़े हैं, साहब इन्हें सजा मिली है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7। बी जो है एफ और सी के बीच में है। अगर बी एफ और सी के बीच में है, अगर बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में है, और एफ डी, हाँ यहां से कोई फायदा नहीं है, बी एफ और सी के बीच में है। ये हिंट है हमारे लिए, ए ई और डी के बीच में, ये भी हिंट है। एफ डी के निकटतम बाईं ओर है, यहां से क्वेश्चन बनाओ। एफ जो है डी के निकटतम बाईं ओर है, तो पहले डी को बैठाओ। और डी के निकटतम लेफ्ट में कौन है? डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एफ। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो बी है वो एफ और सी के बीच में है। अगर ये एफ है, अगर ये एफ है, तो बेटा एफ और सी के बीच में बी नहीं आ सकता, तो डेफिनेटली सी यहां आएगा। एफ और सी के बीच में बी आ गया। ए ई और डी के बीच में है, ई और डी, तो ई और डी के बीच में कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा, खत्म। ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में कौन है? ए और एफ के बीच में डी है। तो ये जो क्वेश्चन की शुरुआत होगी,
ये क्वेश्चन की शुरुआत कहाँ से होगी? ये क्वेश्चन की शुरुआत होगी यहाँ से, एफ डी के निकटतम बाईं ओर है। यहां से इस क्वेश्चन की शुरुआत करोगे, फिर ये क्वेश्चन 20 सेकेंड। अब तो आपको लग रहा है ना कि एग्जाम में सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन 30 सेकेंड में सॉल्व हो सकता है। तो आपके पेपर में जो सीटिंग के अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे वो सिर्फ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। ये मेंस के क्वेश्चन है। अब बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट अलग है, बैंकिंग लेवल की सीटिंग अरेंजमेंट अलग है। ये सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है भाई मेरे, ये मेंस के क्वेश्चन है, सारे के सारे मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं आपको। सोचो ये मेंस का क्वेश्चन है, तो प्रीलिम्स में अगर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो वो तो बहुत ही आसान आएगा। अगर ये मेंस का क्वेश्चन है तो सोचो प्रीलिम्स में मेंस का क्वेश्चन कितना आसान आएगा। प्रीलिम्स में मेंस का क्वेश्चन, ये पजल का हो गया, ये तो हटा दो। हाँ, ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है, ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का। ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है, बनाओ बेटा। हाँ जी, कम ऑन। ये सीएचएसएल मेंस का क्वेश्चन है। वाह, इतनी जल्दी आंसर यार, तुम लोग बहुत तेज नहीं हो गए हो कुछ ज्यादा ही? एक पंक्ति में कुछ निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, के और एल के बीच में केवल दो व्यक्ति हैं। हमें नहीं पता के किधर है, एल किधर है, तो इस पॉइंट का बाद में यूज करेंगे हम कि के और एल के बीच में, के और एल के बीच में दो व्यक्ति हैं। बाद में ये हिंट मैंने लिख ली। एल एम के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, एम के दाईं ओर, एम का एक दो तीन, एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एल है। आई और जे के बीच केवल तीन व्यक्ति हैं, हमें नहीं पता आई और जे को कहाँ बैठाना है। आई और जे के बीच तीन व्यक्ति हैं, हिंट लिख लो। आई के निकटतम दाईं ओर है, आई के निकटतम दाईं ओर है। तो भैया आई के निकटतम दाईं ओर है, के निकटतम दाईं ओर। तो देखो, मैं पहली बात तो मैं के को बैठा सकता हूँ, के और एल के बीच में दो है, एल यहाँ पर है तो के यहाँ तो आ ही नहीं सकता, है ना? के यहाँ पे आ ही नहीं सकता। ओहो, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ एक दो तीन, ये था ना। एल एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर एल, के और एल के बीच में दो है तो के यहाँ नहीं आएगा, के और एल के बीच में दो है। ये वाला पॉइंट यूज हो गया। आई के निकटतम दाईं ओर है, के निकटतम दाईं ओर कौन है? आई है। ये वाला पॉइंट भी यूज हो गया। आई और जे के बीच में तीन है, आई और जे के बीच में तीन है, जे को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, तीन तो है, लेकिन जे यहाँ नहीं आएगा तो उधर आएगा। भाई सब दोबारा से बनाना पड़ेगा। एम एक दो, एल एक दो, के, हाँ। तो आई और जे के बीच में तीन है तो जे को एक दो तीन यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। यदि कोई और व्यक्ति पंक्ति में नहीं बैठा तो पंक्ति पर कुल कितने व्यक्ति हैं?
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल 12 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति हैं। है ना? दोबारा से एक बार कंफ्यूजन अगर तुम्हें हो गया है, मैंने बार बार इरेज किया था, तो दोबारा से एक बार क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, के और एल के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, हमें नहीं पता के और एल को कहाँ बैठाना है, बस हमने के और एल के बीच में 2 व्यक्ति, ये हिंट हमने लिख दी है। एल जो है एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एम के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, मान लो एम यहाँ है, तो एम का दायां तीसरा, 1 2 3, एम के दाएं तीसरे स्थान पर कौन है? एल। अच्छा, एल और के के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो के को मैं यहाँ तो बैठा नहीं सकता, तो 1 2, ये, तो ये वाली हिंट ना यूज हो गई, ये वाली हिंट यूज हो गई। आई और जे के बीच में केवल 3 व्यक्ति है, हमें नहीं पता आई और जे को कहाँ बैठाना है, ये हिंट लिख लो कि आई और जे के बीच में 3 व्यक्ति हैं। अच्छा, आई जो है के निकटतम दाईं ओर है, के निकटतम दाईं ओर कौन है? आई है। अब जरा इस पॉइंट का यूज करो, आई और जे के बीच में 3 है, तो आई इधर है, तो जे को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, क्योंकि 3 तो है, लेकिन जे यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी एल है। तो 1 2 3, आई और जे के बीच में 3 है, ये वाली हिंट भी यूज हो गई। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने व्यक्ति बैठे हैं? 12 व्यक्ति बैठे हैं। अब समझ आ गया आप लोगों को क्वेश्चन? है? अब तो समझ आ गया होगा। अब तो अच्छे से कर दिया हमने। हाँ, बहुत बढ़िया, ये पजल का क्वेश्चन है। हम्म। बनाओ इस क्वेश्चन को। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। बनाओ। बनाओ, मेंस के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब तुम प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाओ। यस,
कंप्लीट। बहुत बढ़िया यार, गजब। इतने सारे बच्चों का एकदम सही आंसर। छह व्यक्ति दो समांतर पंक्ति में इस प्रकार बैठने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में तीन व्यक्ति बैठे हैं। पीओटी, पीओटी, पीओटी समान पंक्ति में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। अच्छा, और उत्तर दिशा की ओर कौन मुख करके बैठा है? ए, ई और आर समान पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए, ई और आर समान पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ई अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। ई अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। पंक्ति का दायां छोर कहाँ है बाबू? ये रहा। तो ई पंक्ति में, ई अपनी पंक्ति में दाएं छोर पे बैठा है। तो मेरे दोस्त ई जो है नीचे बैठा है। नीचे वाली पंक्ति का दायां छोर ये है, तो ये यहाँ आ गया। ठीक है जी। और वर्ड किसके लिए है? ई के लिए है। ई टी के ठीक सामने बैठा है। ई किसके ठीक सामने बैठा है? टी के ठीक सामने बैठा है। चलिए साहब, ए अपनी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। ए बेटा नीचे है। इस वाली पंक्ति का लेफ्ट हैंड किधर होगा? ये ए आ गया। अगला पॉइंट, और ओ के ठीक सामने, और मतलब ए किसके ठीक सामने? ओ के। तो बचा कौन यहाँ पे? पी बचा। यहाँ पे कौन बचा? आर। खत्म कहानी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? दक्षिण दिशा के सम्मुख व्यक्तियों की पंक्ति के केंद्र में कौन बैठा है ना? तो सेंटर में कौन बैठा है बेटा? एग्जैक्टली मिड में, जो फेसिंग साउथ है, पी। पी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए साहब, एक और क्वेश्चन बनाइए फटाफट से। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से।
ए, चलिए साहब, तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 8 लड़के हैं, है ना। 8 लड़के हैं और ये कहाँ है 8 लड़के? जी, 8 लड़के बैठे हैं, B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8, उत्तर की ओर मुख करके बैठे, एक पंक्ति में, जरूरी नहीं है किसी क्रम में बैठे हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जो 6 है वो एक के दाएं से पांचवें स्थान पर है। B6 फिफ्थ टू द राइट ऑफ B1। तो जहां B1, देखो B1 कहीं एक व्यक्ति है, B1 कहीं भी बैठा सकते हैं उसको। इसके इसके दाईं ओर पांचवें स्थान पर कौन होगा? B6। इसका राइट, हमारा राइट, इसके फिफ्थ राइट पर, 1 2 3 4 5, इसके फिफ्थ राइट पर कौन बैठा है? B6 बैठा है। B4 B5 के दाएं से पांचवें स्थान पर है B5, लेकिन B5 एक्चुअल में है का? सर जो B5 है ना वो B1 के निकटतम दाईं ओर है, B1 के निकटतम दाईं ओर है B5, और B5 के दाएं से पांचवा कौन है? B4। 1 2 3 4 5, इसके दाएं पांचवा कौन बैठा है? B4 बैठा है। B8 B4 के, B8 B4 के बाएं से तीसरे स्थान पर है। भैया B4 का बायां तीसरा, B4 का थर्ड लेफ्ट, 1 2 3, यहाँ पर कौन बैठा है? यहाँ पर बैठा है B8। और B2 B7 के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब हमें नहीं पता B2 B7 को कहाँ बैठाना है। 4 और 3 7 लोग बैठ चुके हैं, एक और बैठना है। B2 B7 हमें नहीं पता, B2 B7, तो B7 जो है B1 का निकटतम पड़ोसी है। देखो B1 का निकटतम पड़ोसी कौन है? B7। तो B7 को मैं यहाँ तो बैठा नहीं सकता, तो डेफिनेटली यहीं बैठेगा B7। और B7 के दाएं से तीसरा, 1 2 3, ये कौन है? ये B2 है। तो 1 2, ये 3 बचा, 3। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। B1 के निकटतम बाईं ओर कौन बैठा है? B1 के निकटतम बाईं ओर B7 बैठा है। B7 B1 का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। B1 के निकटतम बाईं ओर कौन है? B1 के निकटतम बाईं ओर B7 है। चलिए साहब, तो अब हम मुलाकात करेंगे अगले सप्ताह, नेक्स्ट वीक, और नेक्स्ट वीक में क्या करने वाले हैं? बैंकिंग लेवल की सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों की ना मंडे की क्लास ऑफ रहेगी, क्योंकि मंडे को हम होंगे अयोध्या, है, श्री राम के मंदिर, श्री राम जन्मभूमि में हम होंगे अयोध्या, ठीक है। हम वहां पर जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, है ना, भगवान श्री राम के दर्शन करने। तो इसलिए मंडे को आप लोगों की क्लास रहेगी ऑफ, ठीक है। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।